राम तो जंगल की ओर चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनके पीछे अयोध्या में एक ऐसी रात आने वाली है जहां एक पिता अपने ही बेटे का नाम लेते लेते दुनिया छोड़ देगा। केवट की नाव से गंगा पार करके राम, सीता और लक्ष्मण धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर अयोध्या को देखा और फिर आगे बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था पीछे क्या होने वाला है। उधर अयोध्या में मंत्री सुमंत खाली रथ लेकर महल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही महल के दरवाजे खुलते हैं, सबकी नजर रथ पर जाती है, लेकिन राम उसमें नहीं होते। पूरा महल सन्न हो जाता है। जब यह खबर राजा दशरथ तक पहुंचती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहते हैं, मेरा राम वापस नहीं आएगा। उसी पल उनका दिल टूट जाता है। उन्हें अपना पुराना श्राप याद आता है और वो खुद को दोष देने लगते हैं। मैंने ही अपने राम को खो दिया। रात गहराती है, महल में सन्नाटा छा जाता है और फिर धीरे धीरे राजा दशरथ की सांसें कमजोर होने लगती हैं। राम राम, बस यही शब्द उनके होंठों पर रहते हैं और उसी नाम को लेते लेते वो अपने प्राण त्याग देते हैं। अगले ही पल पूरी अयोध्या रो उठती है। हर गली, हर महल, हर दिल टूट चुका था। तुरंत संदेश भेजा जाता है भरत के पास, जल्दी आओ, अयोध्या में सब बदल गया है। उधर भरत खुशी खुशी अपने ननिहाल से लौट रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके बड़े भाई जंगल में भटक रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अयोध्या में सिर्फ सन्नाटा उनका इंतजार कर रहा है। भरत को अभी सच्चाई का अंदाजा भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अयोध्या पहुंचेंगे, एक ऐसा तूफान आएगा जो इतिहास बदल देगा। दिए भरत अयोध्या पहुंचे, लेकिन ये वही अयोध्या नहीं थी। ना ढोल, ना नगाड़े, ना कोई स्वागत, सिर्फ सन्नाटा और रोते हुए लोग। भरत का दिल कांप उठा। ये क्या हो गया मेरी अयोध्या को? भरत दौड़ते हुए पहुंचे अपनी माँ के पास। कैकेयी शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बेटा, खुश हो जाओ, आज से अयोध्या के राजा तुम हो। भरत के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, पिताश्री कहाँ हैं? और राम भैया? सच का खुलासा। कैकेयी ने धीरे धीरे सब बताया। मैंने 2 वरदान मांगे, राम को 14 साल का वनवास और तुम्हें राज सिंहासन। राम के जाने के बाद तुम्हारे पिता ये दुख सह नहीं पाए। भरत के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू, दिल में तूफान। माँ, आपने ये क्या किया? आपने राम भैया को वन भेज दिया। और पिताश्री? उसी समय सामने आई मंथरा। भरत की आंखों में आग जल उठी। मेरी माँ के मन में जहर भरा। तूने एक परिवार तोड़ दिया। भरत जमीन पर बैठ जाते हैं। मैं ऐसा बेटा नहीं जो अपने भाई की जगह छीन ले। भरत दौड़ कर जाते हैं कौशल्या के पास, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस पाप का भागी नहीं हूँ। पूरा महल रो उठता है। भरत अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। भरत खड़े होते हैं, आंखों में आंसू, आवाज में आग। मैं राम भैया को वापस लाऊंगा। अयोध्या का असली राजा वही है, लेकिन अगर राम वापस आने से मना कर दे, तो क्या भरत खुद राजा बनेंगे या सब कुछ छोड़ देंगे? कमेंट में बताओ, क्या भरत ने सही किया या और कुछ कर सकते थे?